उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा की स्पेशल पॉडकास्ट में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त, जिनसे मेरी आज बहुत अरसे बाद बात भी हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, शुएब अरशद मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले मेरी शुएब से दोबारा बात जब शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि तबसरे पे तबसरा पे मैं अक्सर ऐसे तबसरे करता हूँ जहाँ पे मैं माशरे की नेगेटिविटी ज्यादा बयान करता हूँ। तो जब मैंने शुएब से बात की तो मुझे पॉजिटिविटी नजर आई, तो मैंने सोचा जनाब क्यों ना पॉजिटिविटी आपके सामने लेकर आई जाए। और मैंने शुएब को इनवाइट किया। शुएब जो हैं उन्होंने अभी एक स्टार्टअप है जो है वो शुरू किया है, कॉपी पेंसिल डॉट पीके के नाम से। नाम बड़ा जबरदस्त है शुएब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तबसरे पे तबसरा। कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। और जस्ट हम लोग दोस्त नहीं हैं, मैं ये क्लियर करता चलूँ, ये मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे ट्रेनर भी हैं बैक इन ओल्ड डेज। तो हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और होपफुली जितना मुश्किल में हमने आपको डाला, आपने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा हमसे। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं, आप लोगों से तो मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अच्छा, तो शोएब, आपने ये स्टार्टअप शुरू किया जनाब, कॉपी पेंसिल डॉट पीके, कैसे ख्याल आया? आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं, आप यानी मार्केटिंग बिजनेस वाला सीन नहीं है आपका? राइट, एग्जैक्टली। एक बड़ी जबरदस्त सी स्टोरी है इसके पीछे। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी बिग स्टार्टअप। तो आई एम होपफुल कि ये भी उस फ्लैग के ऊपर लेके इंशाल्लाह जाएंगे इसको भी, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। बस कुछ ऐसे ही था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जिस तरह का हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे सराउंडिंग्स है, जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह के हमारे हैं, काफी प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर, स्पेशली व्हेन यू गॉट मैरिड। द बिगेस्ट डिसीजन यू हैव टू टेक इज अबाउट द स्टडीज एंड एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। तो वो डिसीजन जब मेरे पास आया तो आई वाज वेरी वरिड कि यार अच्छा, मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया, तो आई हैव टू टेक हिम टू अ गुड स्कूल। और उस पे फिर वो सोशल प्रेशर दैट एवरीवन इज पुशिंग के यार यही, इन्हीं स्कूल्स के साथ, इन्हीं ब्रांड्स के साथ, अदरवाइज बच्चा पीछे रह जाएगा, वो सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, अब बट एट द सेम टाइम आई बिलोंग्स टू हम्बल फैमिली, यू नो। तो मैं मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आई नीड टू चेक माई पॉकेट एज वेल एट द सेम टाइम। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया एज मच एज आई कुड। और मैंने एक एक ऐसा एक ब्लेंडेड सा स्कूल जो है, मैंने एक अच्छा जो है उसको ऑप्ट कर लिया। तो अभी वो मेरी स्ट्रेचनेस जो थी ना, वो अभी खत्म नहीं हुई। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ पेपर्स फ्रॉम द स्कूल कि ये सब चीजें सबमिट करनी है, स्टेशनरी आइटम्स एंड अदर स्टफ। मैंने कहा यार ये क्या है, ठीक है, आई ऑलरेडी सबमिटेड द फी, आई सबमिटेड योर एडमिशन फी, एवरीथिंग यू वांट। अब ये क्या चीजें हैं, और ये एवरी मंथ आ रही हैं, और ये नीचे नीचे फिक्स वेंडर्स आ रहे हैं कि यू नीड टू बाय इट फ्रॉम 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 दिस पर्सन। अच्छा, इसी अच्छा। शॉप से लेना है, इसी ब्रांड से लेना है, ये वो यहीं से लेना है। तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड और डिप्रेस्ड भी था मैं कि यार ये क्या चल रहा है। एंड देन आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उस डिसीजन मेकर तक पहुंच सकूं जिसने भी उस स्कूल में वो पॉलिसीज बनाई हुई है। बट इट्स अ होल, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट इट्स अगेन अ ग्रे ग्रे माफिया जो वो चल रहा है। तो आई कुडंट एबल टू रीच आउट टू द डायरेक्ट पर्सन जो भी इसको लीड कर रहा था। तो अगेन दे सेड कि यार देयर आर नो ऑप्शंस, यू हैव टू ऑप्ट इट। आपकी एक की वजह से, आवाज उठाने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपको ये इसी तरह चल रहा है, यू नीड टू गो विद द फ्लो। मैंने कहा ठीक है। देन मुझे जब वो ज्यादा होने लग गया प्रॉब्लम्स के, यार ये तो हर मंथ आ रहा है, और ये मैंने उस वेंडर से ही लेना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो वेंडर से परचेज करने का भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज कि जो मेरी वैल्यू ऑफ मनी है, वो चीज नहीं दे रहा मुझे। वो मुझे मेरी रिस्पेक्ट मुझे वापस नहीं कर रहा जब मैं उसके शॉप पे जाता हूँ। इवन बिसाइड्स गिविंग हिम 300% प्रॉफिट ऑन ईच एंड एवरी आइटम जो वो मुझसे चार्ज कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मुझे आइडिया इसका बैकएंड पे था कि ये इंडस्ट्री की ये आइटम्स किस तरह कितने की चल रही हैं। तो लाइक मुझे पर मंथ के ऊपर जो मेरा वो जो एक पूरा अ, एक एक नर्सरी क्लास का जो किड है उसके लिए वो पैकेज आ रहा है, और वो पैकेज की कॉस्ट मुझे पड़ रही है लाइक 9,500 रुपीज पर मंथ, एक छोटे बच्चे की। एंड आई सेड कि यार ये क्या चीज है। देन आई ट्राइड माई सेल्फ कि यार अच्छा, मैं खुद से एक्सप्लोर करता हूँ, ये सारी चीजें मैं बैकएंड से जाके क्यों नहीं ले सकता, ये भी तो कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। हालांकि मेरे उतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं थे। सेम अमाउंट, सेम चीज मैंने
तकरीबन 3,200 रुपीज में परचेज किया वो पूरा पैकेज। अच्छा, अब मैं इस पे हैरान भी था कि यार मुझे अच्छा, उस और स्कूल ब्रांड कितने में दे रहा था आपको? सॉरी, स्कूल स्कूल वो कह रहा है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट यू हैव टू गो टू माय वेंडर, जो यानी वो मैंने नीचे वेंडर है, वो मेंशन किया। कितने में दे रहा था स्कूल का जो वेंडर था? अराउंड 9,500 रुपीज का पैकेज है। वाह, यानी 6,000 का डिफरेंस है। डिफरेंस है, एग्जैक्टली डिफरेंस है। माशाल्लाह। तो एंड आई सेड कि यार ये क्या चल रहा है। फिर मैंने स्कूल के साथ उसको टेकअप किया, बट नहीं वो बात बनी। देन आई स्विच द स्कूल। अब जिस स्कूल में मेरा बेटा जा रहा है वो एक ब्लेंडेड स्कूल है, इस्लामिक और दोनों चीजों को मैनेज कर रहे हैं। बट समवेयर अराउंड द ग्लोब वो भी उसी चीज में फंसे हुए हैं कि उनको भी अल्टीमेटली अपना एक स्टैंडर्ड शो करने के लिए, जो ऑडियंस उन्होंने पेरेंट्स कैप्चर किए हुए हैं उनको स्टैंडर्ड दिखाने के लिए वही वेंडर्स बताने पड़ते हैं कि जी आपने उन्हीं से लेना है, हमारा भी उनके पास है कोर्स, हमारी अच्छा। स्टेशनरी भी वहीं से लें। अब क्योंकि वो थोड़ा हम्बल स्कूल था, तो दे लिसन टू मी, दे लिसन टू मी क्यूरी, और मैं काफी आगे तक गया उनसे बात करने के लिए। बट अगेन द लास्ट आंसर वाज देयर आर नो ऑप्शंस, यू कांट डू एनीथिंग। उसके बाद आई लाइक मैंने कहा यार ये क्या है, क्यों नहीं है ऑप्शंस, क्या हो गया। फिर आई स्टार्टेड कम्यूटिंग विद माय अदर फ्रेंड्स जो पेरेंट्स बने रिसेंटली, जिन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट की बच्चों की। तो उनका भी ये रिस्पॉन्स था कि जी यार ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं। देन फिर मैंने वहां पे फाइनलाइज किया यार कि आई हैव टू क्रिएट दैट ऑप्शन, वी नीड टू क्रिएट दैट ऑप्शन। मुझे वो माफिया, वो मिडिल पार्टीज, वो किल करनी है चीजें। तो हम वो चीजें ईज जो है ना सोसाइटी को देना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। ये बाकी सब चीजें हो सकती हैं, तो इसका भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। So I took that decision. Luckily, Alhamdulillah, I've been surrounded with people who belongs to IT industry like me. So मैं telecom का था. My wife belongs to CS and IT, and then my brother, and there are other people that in my community, मेरे friends and family. और हम कुछ on and off projects जो है ना IT के different companies के साथ हमने manage किए हुए हैं, freelance पे भी और दूसरे भी। तो we know how the circle goes out. So और अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान के अंदर, मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता कि आप ये कहें कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास या पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये एक इस टाइम ऐसी, जिसे कहते हैं ना कि गोल्ड फिश है, या आप कह रहे हैं गोल्ड स्पैरो है, कि आप इसको किसी भी तरह कभी भी पकड़ सकते हैं और इसको तराश भी सकते हैं खुद से। ये अभी फाइनल शेप में आना इसको बड़ी दूर है, और ये मेच्योर हो रही है, एंड दिस इज द राइट टाइम। बल्कि मैं तो कहूंगा ये पीपल आर गेटिंग लेट नाउ, इवन आई एम लेट माई सेल्फ। तो ये इतनी ये मैं फास्ट आपसे और एग्री करता हूँ, वाकई में इट्स हाँ जी, ह्यूज मार्केट, नो डाउट। अपॉर्चुनिटीज बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा है इसमें। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और पीपल आर वर्किंग ऑन इट डेली बेसिस के ऊपर। देयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स दैट आई हर्ड ऑफ पीपल के यार अच्छा वो भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, इवन माय कम्युनिटी। और ये आईटी कम्युनिटी है भी काफी, जैसे कहते हैं ना गोल है, यू कम अक्रॉस पीपल यार अच्छा ये तो वो था और अब ये कर रहा है। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑलरेडी। तो बस दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। और फिर जब उसको करने स्टार्ट किया, तो फिर मैंने सोचा यार पहले थोड़ा सा मैं जरा इमोशनल तो नहीं हो रहा। ये भी हमारे खिते का एक जो है ना, हमारी फैमिलीज और जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं एशिया के, ये इमोशनल टच भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा यार कहीं मैं इमोशनल होके तो नहीं कोई स्टेप ले रहा। ऊपर से एंड थोड़ा देन पंजाबी तड़का लगाओ तो इमोशन ज्यादा ही हो जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। तो वो फिर उसको फिर आई स्टडीड ऑल द स्टैट्स एंड वेयर द मार्केट इज गोइंग, मैं किस चीज के अंदर जा रहा हूँ और इसकी नीश क्या है और हम किस तरह इसको लेके चल सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इसके कंपैरेटर्स क्या हैं, ये कितनी डीपली अभी तक किसी ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो आई फाउंड वेरी वेरी रूम पोटेंशियल रूम इन इट के यार इसको अभी कवर करने वाला, इस फील्ड को, इस डोमेन को भी कवर करने के लिए। लाइक इवन इफ यू थिंक ऑफ अ नेम कि यार अच्छा मैंने ये स्टेशनरी है, ये फाइन आर्ट्स की चीज लेनी है, देयर इज नॉट अ सिंगल नेम दैट हिट्स योर माइंड राइट अवे। अच्छा यार मैं ये साइट पे चले जाता हूँ, मुझे पता है ये साइट पे होता है, ये सारी मुझे इजीली इट्स रेट्स के ऊपर मिल जाएंगी। फॉर अदर देयर आर अदर ब्रांड्स, यू नो यार अच्छा शॉपिंग करनी है, अच्छा वो वाला ब्रांड है, मैं वहां से वो कपड़े मंगवा लूंगा, क्लोथिंग यहाँ से हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अच्छा यार ये वहां से बेहतर मिल जाएंगी। बहुत सारी चीजें जो आपको क्लिक करता है कोई ना कोई ब्रेन के अंदर। बट स्टेशनरी, स्कूल, एजुकेशनल थिंग्स, कोई ऐसा देयर इज नॉट अ सिंगल नेम दैट हिट्स यू राइट अवे कि यार अच्छा ये है, इट्स द कंप्लीट हब, यहाँ से ये वाली चीजें मिलेंगी। तो दैट्स वन ऑफ द स्पार्क दैट आई गॉट आउट ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। एंड माशाल्लाह, माशाल्लाह। then we started up with
burn the boats behind us वाला सीन किया और फिर बस इसके ऊपर कूद पड़े। जबरदस्त। अच्छा शोएब, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये मेरा ख्याल से पाकिस्तान के हर माँ बाप की स्टोरी है, और आई एम ग्लैड कि आपने उस पेन पॉइंट को ना सिर्फ एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यू आर ब्रिंगिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। मैं भी आपकी वेबसाइट देख रहा हूँ। ये नाम कॉपी पेंसिल कहाँ से ज़हन में आया? नाम तो इवन बैक इन द डेज 2016 की बात है, when अच्छा। we when I had a different group of friends and my wife was part of it as well, तो हमने उस टाइम पे कुछ ग्रोसरी के ऊपर जो है ना वो डिस्कशंस हो रही थी। तब ग्रोसरी इतनी मेच्योर नहीं हुई थी ई कॉमर्स के ऊपर, तो इनकी ये डिस्कशंस होती थी। तो इट वाज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट एंड वी डिसाइडेड द नेम कि हम इसको uthale.pk के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नाइस। वो हाँ जी, तो वो लाइक वी स्टडीड अराउंड कोई थाउजेंड्स ऑफ नेम्स जो हम एक्सचेंज करते थे थ्रू आउट द डेज एंड नाइट्स। हम लोग इकट्ठे जब कम्यूट करते थे, बैठते थे किसी के घर में या मेरे घर में, तो वो सारी सारी रात जो है ना वो एक दूसरे को हम सजेशंस जो है ना पिच कर रहे होते थे। ये नेम नो, ये नेम नहीं, ये नेम, ये मतलब बैक एंड फोर्थ वो चलता था। एंड देन वी हैड अ व्हाइट बोर्ड जिसके ऊपर हम वो पूरी लिस्टिंग करते थे, जो फिर हमारे पूरी रात में से शॉर्ट लिस्ट हुए नेम्स। तो लाइकवाइज फिर कॉपी पेंसिल को भी हमने इसी तरह किया। एंड एंड देन आवर सीईओ जो है ना उन्होंने फिर ये डिसाइड किया, कुछ पेन पेंसिल से कभी हम आए, कभी हम लैब पेंसिल से आए, कभी हमने लॉट ऑफ अदर नेम्स दैट वी डिसाइडेड। कॉपी पेंसिल वाज वन नेम जो बहुत ही सिंपल, easy to catch and easy to write है for everyone. Everyone knows the spellings. कोई इसमें वो दो राहें नहीं है कि यार अच्छा कॉपी के स्पेलिंग किसी को गलत आते होंगे या पेंसिल जो है ना वो किसी को, या ये इजी टू रिमेम्बर वर्ड नहीं है। तो और ऊपर से फिर हमने उसकी फिजिबिलिटी देखी कि यार अच्छा ये एक ऐसी चीज है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, इवन के हमारे बड़े भी थे। कोई चीज है यार, फोन डायरेक्टरी भी पकड़ानी है, कोई राशन लिखना है, कुछ भी मंगवाना है, यार कॉपी पेंसिल पकड़ाना, इस तरह कॉपी पेंसिल तो दें। इवन के आप ऐसे बाहर स्टोर्स पे जाते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं भी लोग हैं, वो भी इसी टोन में बात करते हैं, यार कॉपी पेंसिल पढ़ाई यार, इस तरह कॉपी पेंसिल, कॉपी पेंसिल। तो we catch that name कि यार हाँ कॉपी पेंसिल इज द नेम दैट वी कैन पिक इट अप, और इजी टू रिमेम्बर है, इजी टू कॉल है, इजी टू राइट है। तो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड इट। नहीं, इट्स अ वेरी कैची नेम, और जब मैंने पहली दफा देखा तो मुझे मैंने कहा यार ये बड़े मजे का नाम है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ई कॉमर्स की दुकान भी खोल सकते थे किसी जगह पे, किसी स्टेशनरी शॉप, कुछ। ई कॉमर्स क्यों ज़हन में आया? जिल भाई बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन जब मैंने आपको बताया कि आफ्टर लाइक टेकिंग द डिसीजन कि हाँ यार इसके ऊपर कुछ काम करना है, फिर ई कॉमर्स की तरफ क्यों गए। हमने मैंने खुद से पर्सनली इसके स्टैट्स रिवाइज किए, बहुत सारे मार्केट के स्टैट्स, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या चल रही है, साउदर्न एशिया स्ट्रेटजी क्या चल रही है, नेबर कंट्रीज की स्ट्रेटजी क्या चल रही है। तो उसके ऊपर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा एक अभी खला है, इट्स अ स्पेस इन बिटवीन जो अभी कवर होने वाली है, स्पेशली इन पाकिस्तान मार्केट एट द मोमेंट। अभी हमने इस चीज को कवर करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं जो किसी ने भी कवर नहीं किए। इट स्टिल हैज अ रूम। आप एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक रिपोर्ट है दैट आई यूजुअली रिव्यू एवरी ईयर, और मैं उसको लाजमी फॉलो करता हूँ। वो हमारे पास वी आर सोशल एंड Hootsuite जो है ना यूएसए, वो लॉन्च करता है इन कोलैबोरेशन विद स्टैटिस्टा एंड जीएसएमए इंटेलिजेंस के साथ कोलैबोरेट करके। तो वर्ल्ड वाइड डिजिटल ग्लोबल स्टैट्स शेयर होते हैं। उसके अंदर जो पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं वो एवरी ईयर मैं उसको रिव्यू करता हूँ। 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में। अभी हमारी जो टोटल जो उसके मुताबिक जो आबादी है वो तकरीबन 23 से 24 करोड़ के बीच में, और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ में से मोबाइल यूजर जो है दैट इज अराउंड 77% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विच हैज अ मोबाइल। एक कनेक्शन है उसके पास मोबाइल का। दैट मीन्स कि तकरीबन 16.25 करोड़ अवाम के पास मोबाइल कनेक्शंस हैं। अच्छा, अब उन मोबाइल कनेक्शंस में से 95% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एंड्रॉयड फोन्स, 3% हैज That's interesting आईफोन्स। figure. यस एग्जैक्टली। अभी वो वाले फैक्टर्स बड़े कम रह गए हैं कि यार ये लोकल वो जो पुराने फोन्स जो है ना सिर्फ क्वेट्री कीबोर्ड वाले और ये इस तरह के चले, एंड्रॉयड पे तो सब आई लोग थिंक बिल्कुल इट्स वेरी एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी कि आप एंड्रॉइड फोन यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, उस फिगर के ऊपर फिर हम आए तो इंटरनेट पेनिट्रेशन, फिर मैं देख रहा हूँ कि हमारे सोशल मीडिया यूजर्स
2021 की जो रिपोर्ट है, पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट अराउंड 27% एडिशन है पिछले साल से अभी तक का जो सोशल मीडिया यूजर एडिशन है। और वो तकरीबन सिर्फ सोशल मीडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेट यूजर तकरीबन 7 करोड़ यूजर इस टाइम इंटरनेट यूजर है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। एंड देन आउट ऑफ दोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स जो हैं वो तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख अवाम ऐसी है जो कि सोशल मीडिया यूजर है, और इसमें 27% इजाफा हुआ है इस बार। इतना पेनिट्रेशन रेट उसका इतना इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, फिर अब ये वो चीजें जो स्टैट्स मुझे ई कॉमर्स की तरफ घेरते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देन उसके बाद आप ये देखें कि हमारा जो यूजर है उसको दो चीजें चाहिए। एक, वो एक ऐसी एज फैक्टर के ऊपर हो, एक ऐसे एज पीरियड में हो जहां पे उसकी जरूरियात एजुकेशनल चीजें हैं। दूसरा, ऐसा यूजर भी जिसके पास मोबाइल एक्सेस इजी है। ठीक हो गया, ये दो चीजें, इंटरनेट, मोबाइल एंड द एज फैक्टर। पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट स्टैट्स हैं उसके मुताबिक मेडन एज जो है वो 22 टू 23, सबसे ज्यादा मेडन एज एवरेज जो आपकी है वो 22 टू 23 इयर्स मींस द यूथ हु कैन एक्सेस मोबाइल। और ये पेनिट्रेशन इसकी भी बढ़ी है, एवरी ईयर हमारी 2% जो है ना वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अच्छा, उसमें भी फिर पेनिट्रेशन ये भी इंक्रीज हो रही है, एज फैक्टर। अब ये स्टैट्स आप देखें, अगर मैं किसी लोकल मार्केट एक दुकान वाले से बात करता हूँ ना, वो कहता है कि जी मेरी शॉप के ऊपर एक महीने का जो फुटफॉल है कस्टमर का, दैट्स अराउंड 10,000 कस्टमर, और आई कैन से 1 लाख कस्टमर का फुटफॉल है। अब एक बंदा जो इतना बड़ा स्टोर, डिस्प्ले सेंटर और उसके अंदर चीजें रख के और एम्प्लॉयज रख के और इतनी सारी चीजें लगा के उसके ऊपर मार्केटिंग करके वो 1 लाख यूजर, चले मैं कहता हूँ 10 लाख यूजर एक महीने में कैटर कर लेता है। वो 10 लाख यूजर की मार्केट को दिखाना चाह रहा है, और ई कॉमर्स के ऊपर आप विदाउट स्पेंडिंग दैट मनी आप वही चीज 7 करोड़ यूजर को दिखा रहे हैं। तो मार्केट कंपैरिजन देखें, आई डोंट, वो तो कोई भी नहीं, फिर ऐसा अकल तो यही कहती है कि यार ये तो बेवकूफी है कि मैं एक्सपेंड करूं एक फिजिकल स्टोर के ऊपर राइट अवे। ऊपर से फिर कोविड जिसने बहुत कुछ सिखाया लोगों को, इवन बैक इन 2016-15 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो जो डिफरेंट प्रोजेक्ट था उसके ऊपर जब हम काम कर रहे थे तो देयर वर नंबर ऑफ बिजनेस ओनर्स जिनसे हम मिलते थे ना जाके, ग्रोसरी स्टोर्स ओनर्स थे, तो वो हमें एक किस्म का जैसे कहते हैं ना कि अजीब और गरीब टोन हमें उनसे सुनने को मिलती थी कि यार आप हमें बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमें सेल ला के देंगे। भाई मेरे पास तो लोग क्रेडिट पे सामान रखने आ रहे हैं, वो कहते हैं भाई पैसे भी ना दें, हमारा सामान रख लें, बेचें बस। कंपनीज ऐसे आती हैं, और आप मुझे आके बता रहे हैं आप हमारी सेल बढ़ाएंगे। आप कह रहे हैं कि फिजिकल कस्टमर इन फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, इसलिए आप ऑनलाइन आ जाएं। क्या हो गया आपको, मेरी 10 लाख फुटफॉल है, मेरा ये है, ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती थी। एंड फ्रॉम द सेम कस्टमर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं रमजान के महीने में आपसे बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली सेम कस्टमर्स और सेम लोगों से उन्होंने मुझे अप्रोच किया या डिफरेंट सोर्सेज से वो मिले कि जी कोई अब क्या चल रहा है, आपका वो आइडिया किधर गया, ऑनलाइन के ऊपर करना चाहते थे, अभी हम लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स रखना चाहते, क्या आइडिया है। जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से 2020 से, तो अवेयरनेस लोगों में आई है, थोड़ी लेट आ रही है बट आ रही है। लेकिन हमें, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कि पोटेंशियल अब कितना है। अब सिर्फ एक तरफ ये नहीं है कि यूजर इंक्रीज हो रहा है, ये दूसरी तरफ अवेयरनेस भी बढ़ रही है, तो दैट इज व्हाई पोटेंशियल बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई वो पोटेंशियल बढ़ रहा है। लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह से उनका ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। बिल्कुल। और अच्छा, यस गो अहेड। अच्छा, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अगेन आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल कि आप ई कॉमर्स पे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स इट। ये लोगों को समझना चाहिए, स्पेशली जो कारोबारी हजरात हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर खत्म हो रहे हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर से हटके ई कॉमर्स की तरफ जा रही हैं। अब ऐसी सूरत हाल में पोटेंशियल भी जाहिर सी बात है उतना है, अपॉर्चुनिटी भी इतनी है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या कहते हैं, वो इस तरफ डरते क्यों हैं? क्योंकि जिस तरह आपने अभी बात की, आप अगर किसी शॉप के पास गए, उनसे कहा हम आपकी सेल्स बढ़ाएंगे, उसने कहा चल भाई आगे आगे चल, कोई मेरे पास बहुत सेल्स है, तो इट्स अ फेलियर एट दैट लेवल, इट वाज अ फेलियर। लेकिन आपने उसको एज ए नो नहीं लिया, यू कीप
यू केप्ट ऑन वर्किंग, और आप करते 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 आज माशाल्लाह से यू हैव अ वेरी गुड स्टार्टअप। मैं देख रहा हूँ, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट, और बड़ा जबरदस्त किस्म का सारा कुछ नजर आ रहा है। तो आपके ख्याल में लोग डरते क्यों है, इस तरफ क्यों नहीं आते, अपना कारोबार क्यों नहीं स्टार्ट करते? अच्छा, जिल भाई, मैं तो बल्कि सरप्राइज हूँ इस बात से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अब तो मैं जब इस तरफ दोबारा से अपना स्टार्टअप मैच्योर किया, जब मैंने इस चीज को इनिशिएट किया, हमारा जो बैक इन 2012, 13, 14, 15 जितना भी टाइम था ना, उस टाइम पे तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी कम थे, इन्वायरमेंट भी वो नहीं था, अवेयरनेस भी वो नहीं थी। अभी तो इट्स देयर, जिसे कहते हैं ना कि सारी चीजें ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड हैं। ऑल यू नीड इज टू गेट अ लिटिल पुश। थोड़ा सा फेलियर हो रहा है, उसको स्टेप अप करना है आपने। जब आप एक बार, इट्स, मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, बड़ी फेमस स्टोरी जो है ना, वो ईगल बीक वाली जो है, कि एक एक नॉर्मल ईगल जो है, उसकी एज जो है वो 40 इयर्स है मैक्स, जो वो अपना सरवाइव कर पाता है। रीजन बीइंग कि उसके फेदर और जो है ना वो इतने भारी हो जाते हैं, और उसकी बीक इतनी वीक हो जाती है कि इट कैन नॉट प्लक अ प्रे, तो वो शिकार अपना नहीं कर पाता उस चीज के, ना फ्लाई कर पाता है। तो उसकी वो एज 40 इयर्स तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। द ओनली विच सर्वाइव आर द वंस जो अपने ऊपर हार्डशिप करते हैं, चेंज को अडेप्ट करते हैं। वो कौन है? वो अपनी एज 70 इयर्स तक एक्सटेंड करते हैं। वो कौन सी ईगल्स हैं जो कि अपने आप को एक रॉकी स्टेट के ऊपर ले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, और वो ईगल्स अपनी बीक को जो है उस पत्थर, उस चट्टान से तोड़ते हैं, ताकि वो न्यू बीक उनकी उग सके। जब वो न्यू बीक उगती है, जो कि बहुत ही हार्ड प्रोसेस है कि आप अपनी बीक को वो तोड़े हैं, उस न्यू बीक से दे कैन एबल टू प्लक देयर फीदर्स, ताकि वो पुराने बूढ़े फीदर्स को उतारते हैं, तो वो फिर न्यू फीदर्स उसके निकलते हैं, एंड देन ही कैन सर्वाइव अप टू अनदर 30 इयर्स पीरियड। तो ये चेंज ऑफ अडेप्टेबिलिटी, वो मुश्किल अगर वहीं पे छोड़ेगा तो ठीक है, फिर 40 इयर्स इज द एंड। लेकिन जिसने सरवाइव करना है, उसको फिर अपने ऊपर थोड़ी सी हार्डशिप वो क्रॉस करने के लिए करनी पड़ेगी, और वो हर एक को आती है। यू नीड टू स्टे, लाइक, मैं अब इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं अब आपके सामने ना। अब तो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जो सिनेरियोज हैं, जो हमें सुनने में आते हैं, बट इट्स ऑल ट्रू। एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो डोर ही क्लोज हो गया, लेकिन लेकिन वो ना उम्मीदी, हमारा दीन तो सबसे पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग वो बताता है कि ना उम्मीदी तो हराम है, कोई कोई चक्कर नहीं है, ना उम्मीदी की तरफ तो आपने जाना ही नहीं है। तो बस उसी चीज पे फोकस करें। और मैं आपको जो बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज जो लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारे इंक्यूबेटर सेंटर्स आपके पास ओपन हो गए हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें। मैं उसमें आपको नाम गिनवाने पे लगूँ ना, तो इट्स लाइक मोर देन 20-25 जो राइट अवे पाकिस्तान में एक्टिवली काम कर रहे हैं। प्लान 9, रीजनल प्लान 9, लम्स एंटरप्रेन्योर सिस्टम्स, फिर आपके पास निक्स जो है ना वो चल रहा है, नस्ट का इंक्यूबेटर सेंटर। तो इस तरह के अराउंड 20 to 25 इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं जो आपको लॉन्च पैड बाकायदा प्रोवाइड करते हैं। इफ योर आइडिया हैज अ पोटेंशियल एंड यू हैव द राइट डायरेक्शन अबाउट इट, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आप उधर जाके पिच करें। फिर अगर आप सेलेक्ट होते हैं उनकी पिच के ऊपर, तो दे विल सपोर्ट यू विद लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि असिस्टेंस, जिसमें मेंटोरशिप है, जिसमें अपस्किलिंग की ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें आपको ऑफिस स्पेसेस वो देते हैं, जिसमें आपको स्टिपेंड तक देते हैं, और उसके बाद आपको बीडीएम की सर्विसेज भी देते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट खुद से करके दे रहे हैं, क्योंकि उनके रेफरेंसेस एंड लिंक्स मार्केट में। तो ये इंक्यूबेटर्स इतने सारे, ये एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो, और ये ऑप्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी तरफ, जिन लड़कों को पता चल रहा है। बट अगेन, कोई अगर ऐसा कहे कि यार मैं घर में बैठा हूँ और मैं सिर्फ अपने 2 मोहल्ले में फिर के वापस आ गया और मुझे किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया मेरे आइडिया पे, तो यार उस चीज से आगे चलना है। सबसे पहले तो आप ये चीज देखें, जिसको आपने आइडिया पिच करना है ना, वो आपके आइडिया के लिए आपकी तरह क्रेजी भी हो। ठीक है, अगर, हाँ जी, अगर आपने आइडिया उस कम्युनिटी में शेयर किया जिसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं एक आईटी का आइडिया जो है वो अगर किसी ऐसे बंदे को जाके पिच करूं जो कि टोटली टोटली सिर्फ अकाउंट्स की बात ही करना जानता है, और वो कहता है कि जी मैं तो फैक्ट्री लेवल पे लगा हुआ हूँ, अकाउंट्स का बंदा हूँ, तो मुझे नहीं ये बातें समझ आ रही है आपकी, वो आपको उसकी पॉजिटिविटी जो है ना वो निकलने नहीं देगा। तो ट्राई कि आप जिस कम्यूट में बैठ रहे हैं ना, वहां पे उतने क्रेजी लोग हों, उतनी क्रेजी थिंकिंग वाले लोग हों, जो आपको उसी टाइम स्टैंड आउट कर सकेंगे। यार ठीक है, यू डिसाइडेड, वी आर नाउ गोइंग विद इट।
डिसाइड और कर लिया स्पेशली हम। एवरी मार्केट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, ये चीज भी हमें समझनी चाहिए कि लाजमी नहीं है जो चीज आप बेच रहे हैं, जिस तरह कॉपी पेंसिल है, ये आप अगेन किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी एजुकेशन इंडस्ट्री में होगी। तो दैट्स यू नीड टू नो योर मार्केट एज वेल। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा, आपने शुरू में एक बात की कि एक बच्चे का जो पैकेज आपने जब अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराया तो 9,500-10,000 रुपए का वो पैकेज था। आपकी अगर कॉपी पेंसिल से वही पैकेज लिया जाए तो वो कितने का? अच्छा, इसमें हमने इस चीज को बहुत ही ज्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि आप उस पे जाके कॉपी पेंसिल और पीके पे देख भी सकते हैं। मैं हमने प्राइसेस देख अपनी रहा हूँ और बड़ी जबरदस्त प्राइसेस हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि किसी के एग्जैक्ट ज़हन में अगर ये बात आए तो। हाँ जी, जी जी। हमने उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, हमारी प्रमोशंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ये मेंशन है कि ये बेस्ट ऑनलाइन रेट्स हैं। डेफिनेटली इट कैन नॉट बी द रेट जो आप कहेंगे यार मुझे होलसेल पीछे से मैं इंपोर्ट करवा रहा है जो बंदा सिर्फ उससे पीछे जाके पकड़ूंगा। बट हमारे पेरेंट्स ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो डायरेक्ट जो है ना, हर बंदा जो है वो अब पीछे कहाँ से चाइना से माल आता है वो उस वाले बंदे को पकड़ लें। तो बिल्कुल। उसके अंदर स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर उस प्राइसिंग के अंदर कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। स्टिल हमने ये देखा है कि जो भी अमाउंट हो वो रिटेलर की अमाउंट से करीब तर हो या कम हो। होलसेल और रिटेलर के मिड की एक अमाउंट है, वो चार्जेस जो है ना वो कॉस्ट हम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारा फोकस ही है कि क्योंकि हमने ईज पैदा करना है, पेरेंट्स का ट्रस्ट पैदा करना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारे पास। और उसके ऊपर हमने बेस्ट चीज ये की हुई है कि हमारे पास स्कूल्स के अगर हम पास जाएंगे, जो कि लॉन्गर रन में हमारा आइडिया है कि वी गोना एफिलिएट द स्कूल्स विद अस एज वेल। यार ठीक है, स्कूल्स अगर स्कूल वाले खुद कह रहे हैं कि यार हम तो चाहते हैं कोई ऑप्शन हमें मिल जाए, बट देयर आर नो ऑप्शन इन द सोसाइटी राइट नाउ, तो हमारे पेरेंट्स इतने इतने ज्यादा उनके पास ऑप्शन ये वाली इतनी आम हो जाए कि वो खुद से स्कूल के साथ रेस कर सके कि जी व्हाई व्हाई योर वेंडर, वी हैव अनदर ऑप्शन, हमें घर बैठे वो चीज मिल रही है, हम आपके लिए ऑल द वे उस मार्केट में क्यों जाएं, मुझे क्यों जाना है मेन मार्केट में, और वहां पे मुझे पार्किंग मिल नहीं रही है, और मुझे सारा दिन ऑफिस के टाइम में से टाइम निकाल के अपने किड्स के लिए जाके वहां पे स्टेशनरी परचेज करनी है इतने रश में लग के, और 300% प्रॉफिट देने के बाद वो मेरी बात तक तो सुन नहीं रहे हैं वहां पे। तो मुझे उसकी बजाय घर बैठे एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर पैकेज आ रहा है जिसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, तो दैट्स दी थिंग जो हमने ईज पैदा करनी है सोसाइटी के लिए। तो उस मोटिव से हम हट नहीं सकते हैं, वरना तो वो आइडिया किल हो जाएगा। अगर मैं भी वही प्राइसेस लगाने लग जाऊंगा हाई फाई, तो जो वहां पे लग रही है मार्केट में, तो फिर तो मतलब कोई भी मेरे पास आएगा भी नहीं, और ना ही मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मोटिव मेरा ये था ही नहीं बिहाइंड इट। द विजन इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने क्वालिटी की बात की। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि आप ऑर्डर करें, शाहरुख खान तो आता साहिर लोधी है। तो ये वाली चीज जो है, ये आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? रिटर्न्स एंड एक्सचेंज को आप कैसे देख रहे हैं? तो वो चीज थोड़ी सी लोगों को एड्रेस करें, बताएं कि उसको कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं क्वालिटी को। अच्छा, ये बड़ी ही जैसे कहते हैं ना कि कॉमन नॉर्म भी बना हुआ है यहाँ पे। इम्प्रूवमेंट इसमें आ रही है हमारी ई कॉमर्स मार्केटिंग में, लेकिन यस इस तरह हो भी रहा है। और उसकी वजह यह है कि कुछ लोग जो इसको टेस्ट बेसिस पे रन करते हैं और बाद में विड्रॉ कर जाते हैं, वो उस जिसे कहते हैं ना कि एक सफेद हाथी को चलाने के लिए ना, फिर वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस फिर भी अलाउ कर रहे होते हैं, कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो पिक कर लेते हैं। उस केस में वो फिर जब पीछे अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उनका ओवरऑल प्रोजेक्ट डेड हो रहा होता है, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्वालिटी के ऊपर। वो फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसकी उसकी जो एक्चुअल चीज थी, मांगी कुछ और थी, चली कुछ और गई है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है, कोई ऐसे बिग फिश जिनके पास वर्क इनफ्लक्स इतना ज्यादा है कि जिनको इस चीज की टेंशन ही नहीं है कि यार हमने इस चीज की, जो चीज हमारे नीचे मल्टी वेंडर्स अगर चल रहे हैं वो इस चीज को मेक श्योर भी करें कि जो ऑर्डर आ रहा है वही चीज जा रही है कि नहीं जा रही। तो वो इनफ्लक्स ऑफ वर्कलोड वो इतना ज्यादा है ऑर्डर्स का उनके पास कि वो इस चीज की मेक श्योर ही नहीं वो करे, और उनको फर्क नहीं पड़ रहा उससे। यार अच्छा ठीक है, लाइक मेरे 5% कस्टमर जो है ना मंथ के अंदर, वो अगर सफर भी करें डजंट मैटर। ये चीज जो है ना, डेफिनेटली बात है, ये सिर्फ मैं नहीं करूंगा, ये कोई भी स्टार्टअप होगा, मेरी जगह कोई भी आएगा, वो यही देखेगा कि मार्केट के वीक पॉइंट्स क्या हैं और उसको मैंने रिजॉल्व करना है। एंड मेरा भी मोटिव सेम है, क्या ठीक है मार्केट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, एंड दैट्स द रीजन मैं अपने आप को स्टैंड आउट कर सकूंगा बाकियों के साथ। हमारी चेंज पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट है।
सिंपली अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट के अंदर लगती है, दे कैन रिटर्न बैक टू अस राइट अवे, और उनको एक्सचेंज जो भी उनकी चीज है, अगर वो जो मतलब की चाहिए वो उनको वापस कर दी जाएगी विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस कि आपने ये इस तरह क्यों किया या इस तरह क्यों किया, या रास्ते में आपने तोड़ दिया या कॉरियर से टूट गई है, ये क्या हुआ है चीज को। तो हमारी वो अभी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। एक एक बड़ा सही। मजेदार सा इंसिडेंट हमारे साथ ना, बल्कि स्टार्ट में ही हुआ। आई आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। देयर वाज वन ऑफ आवर गुड कस्टमर, उसने हमें ऑर्डर प्लेस किया फ्रॉम प्रोबेबली फ्रॉम केपीके या इस्लामाबाद या केपीके में से। तो वो एजेड पर्सन थे, और वो मेरा ख्याल है कोई रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल की कोई बॉडी, उसमें भी उन्होंने कभी काम किया, वो रिटायर्ड थे। तो उन्होंने दे अप्रोच के मुझे कुछ इंक पैक्स चाहिए शार्क कंपनी के। वो पैकेट के अंदर जो है ना, वो ऑलमोस्ट अराउंड कोई 10 या 20 बॉटल्स होती हैं एक पैकेट के अंदर, उनको वो चाहिए थी। तो वो यहाँ से शिप जब हुआ ना, तो हमारे जो भी नीचे वेंडर था, उस साइड से वो डॉलर का पैक जो है ना वो चला गया, डॉलर इंक का। नाउ ओरिजिनली डॉलर इंक इज वे कॉस्टली देन शार्क इंक। डॉलर ज्यादा कॉस्टली है और ज्यादा अच्छी उसकी ब्रांडिंग है रादर देन शार्क, लेकिन वो उनको चला गई उसी कॉस्ट में, शार्क वाली। एंड ही स्टिल रेज दैट कंसर्न कि ये क्या है भाई, मैंने शार्क मंगवाया था, आपने डॉलर भेज दिया मुझे, मैंने मुझे ये अच्छा क्यों भेजा। हाँ। अब मेरी टीम को जब वो क्यूरी आई, तो दे वर ऑल आस्किंग मी कि सर ये तो सरप्राइजिंग फैक्टर हो गया ना, एक तो हमें नुकसान हो गया, हमने बड़ी चीज भेज दी है उनको, और वो उसपे जो है ना वो आके शोर कर रहे हैं, उनका रिव्यूज आ रहे हैं, उस पर रिव्यू दिया उन्होंने बकायदा तौर पे कि यार ये तो हमारे साथ ये तो मसला कर दिया इन्होंने मेरे ऑर्डर्स के साथ। तो देन वी डिसाइडेड, और ये सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पेज के ऊपर बकायदा ये पूरी स्टोरी वहां पे मेंशन है विद द पिक्चर्स उन दोनों पैकेट्स की। तो देन वी सेंट आउट शार्क इंक्स राइट अवे विदाउट आस्किंग के भाईजान आप वो डॉलर वाली वापस भेजें, नहीं। हमने कहा आप डॉलर वाली भी अपने पास रखें, ये शार्क्स की आप ये भी अपने पास रखें। एंड सेम वेरी गुड। कस्टमर केम बैक गिविंग अस पॉजिटिव रिव्यूज, और उन्होंने अपने ही जो रिव्यूज छोड़ के अपने पेज के ऊपर जो कुछ उनके जाने वालों ने ऊपर रिव्यू दिए हुए थे उनकी कमेंट के ऊपर, उन्होंने फिर उनको वहां पे रीआइट्रेट किया, रिकरेक्ट किया कि नहीं, दे आर प्रोफेशनल्स, दे अप्रोच मी बैक, दे रीसेंड मी, और उन्होंने मुझे कॉम्पनसेट किया इस वे में। तो आई एम ग्लैड कि मेरा कस्टमर जो है वो बाय द एंड उसको वैल्यू अपना फील हुई कि यार अच्छा सर्विसेज प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि मुझे इग्नोर कर दिया गया है मेरे ऑर्डर के बाद। अमेजिंग अमेजिंग। और नहीं, ये चीज बड़ी जबरदस्त है, और ये चीज मेरे ख्याल से शो करती है कि आप मार्केट में रहना चाहते हैं, यू आर नॉट फसली बटेरा और समथिंग। अच्छा, राइट। शिपिंग टाइम कितना है आपका? आपको अगर मैं आज ऑर्डर करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट कितने अरसे में मिलेगी? प्रोडक्ट टाइम हमारा 2 to 3 days है, वर्किंग डेज। थोड़ा सा डिले उसके ऊपर आजकल में आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगा। और उसकी रीजन इट्स नॉट अबाउट अस ओनली, इट्स अबाउट एवरी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गोइंग ऑन दीज डेज बिकॉज ऑफ दैट कोविड एंड सम लोकल सिचुएशंस जो यहाँ पे बन जाती हैं, कभी स्ट्राइक की या कभी उसकी। But customers are humble enough, they understand, and we gave them a call every time when there is a delay in the order. Call courier कोई भी हो, हमारा कोई भी लॉजिस्टिक पार्टनर कोई भी हो, हम उसके साथ जैसे हमें पता चलता है कि यार there is a delay, तो we raise a call to that customer, requesting them to wait for another a day or two. आपका ऑर्डर प्रोसेस में है, उनके पास ही है, it's not with us but it's with the call courier company, तो वो आपको मिल जाएगा। तो दे फील गुड अबाउट इट, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार ठीक है, वी नो कि आजकल सिचुएशन ऐसी है कोविड की, वी अंडरस्टैंड दैट फैक्टर, सो इट्स ओके फॉर अस। द अदर गुड पार्ट इज कि जिल भाई हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है ना, ये इट्स नॉट दैट क्रूशियल टू बी रिसीव्ड एट द वेरी नेक्स्ट इंस्टेंस। एज कभी मतलब आपको ग्रोसरी चाहिए ना, तो ऐसा होता है कि यार मुझे 1 घंटे में चाहिए, मैंने तो अभी ये बनाना है, मेरे गेस्ट आने वाले हैं, मुझे मान कुछ आ रहे फूड, हैं। हाँ मेहमान आ रहे हैं, मुझे कुछ फूड पांडा या कुछ भी जो भी है, मुझे बस हाँ, अभी ऑर्डर करना है, मुझे 30 मिनट्स में चाहिए, मुझे 1 आवर में चाहिए। स्टेशनरी, स्कूल, एजुकेशनल आइटम्स दे कैन वेट। उनको मालूम है कि यार अच्छा 2 to 3 days इज गुड इनफ, वी कैन रिसीव इट। और अभी स्कूलिंग उस तरह 100% ऑप्शनल अभी वो ऑपरेशनल हुई नहीं है, तो दैट्स व्हाई पीपल कैन वेट कि यार ठीक है आ जाती हैं चीजें, तो दैट्स गुड इनफ। बट अगेन 2 to 3 days इज कंफर्म्ड। रेयर केसेस हैं जहाँ पे it's getting another day addition due to that COVID situation. सही। अच्छा, with online education, everything going online,
क्लाउड बेस्ड होता जा रहा है सारा कुछ, डू यू थिंक इस पेन की अब जरूरत है? डू यू थिंक अब पेपर की जरूरत है? व्हाई यू आर स्टिल इन दिस बिजनेस? लेकिन फिर भी आपने ये चीज सोची है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये बड़ा जबरदस्त और गुड क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखें, दो चीजें यहाँ पे। एक चीज है, आपने जो सीखना है वो आपको ऑनलाइन लाया जा रहा है। दूसरी चीज है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप एक छोटे बच्चे को, यू कैन नॉट, इवन द पेरेंट्स आर नॉट दैट गुड इनफ। मैं खुद नहीं हूं ऐसा कि यार मैं कहूँ मैं अपने बच्चे को जो चीज आज सिखाई गई है ऑनलाइन क्लास में, मैं वो सारी लैपटॉप पे बैठ के इसको सिखा दूंगा आज। आई हैव टू मेक दैट प्रैक्टिस ऑन अ पेपर एंड पेन, और इधर ऑन अ व्हाइट बोर्ड और मार्कर, इसको समझाने के लिए ऑफलाइन। मुझे वो चीजों की जरूरत फिर भी पड़नी है। सेकेंडली, हमारे पास स्टेशनरी के साथ साथ फाइन आर्ट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है जो इसके पास ऑन बोर्ड है हमारे साथ। और फाइन आर्ट्स का यूजर जो है वो ऑनलाइन वाला तो चक्कर है ही नहीं ना। वो ऐसी क्रुशियल आइटम्स हैं जिसकी अवेलेबिलिटी इज द बिगेस्ट चैलेंज जो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। उसके एक एक आइटम, लाइक इट कॉस्ट, एक ब्रश, ऐसे ऐसे ब्रशेस भी हैं दैट कॉस्ट यू लाइक 1 लाख रुपया, 80,000 रुपीज का ब्रश सेट है। ठीक है, बट उसकी अवेलेबिलिटी, अरेंज होना, यहाँ पे यूजर्स ऐसे हैं जो उसको यूज करना चाहते हैं। दे आर लुकिंग फॉर दैट कि यार अच्छा, हमें तो अमेजोन से मंगवाना पड़ता है भाई, हमें तो अली बाबा से मंगवाना पड़ता है और हमें जरूरत उसी की है। तो क्योंकि वो वहां पे और एक तो, अलीबाबा में 2-3 महीने लग जाते हैं आने में मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और उसमें उनकी रेंज के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज वो खुश इस वजह से हो रहे हैं जो भी हमारे साथ फाइन आर्ट्स वाले हैं, कि वो, उनको सिर्फ और सिर्फ जरूरत के तहत नहीं वो चाहिए, उनको शौक वाली चीज चाहिए। और शौक का कोई मूल्य नहीं होता, ये वो वाली बात है। जिसका वो इंटरेस्ट है ना, हाँ जी, जिसका वो इंटरेस्ट है वो कहता है मुझे वो चीजें चाहिए। मैं अपने जो भी उस चीज को, जिसे कहते हैं ना, आर्ट जो है ना वो सबसे बड़ी साइंस है इस टाइम। तो वो उसको अपनी वो हंगर जो है वो फिल करने के लिए वो चीजें चाहिए, हम एब्सोल्युटली उसके अरेंजमेंट कर रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बता, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मैं एक आम पेरेंट हूं, घर पे बैठा हुआ, मुझे कैसे पता लगेगा कॉपी पेंसिल डॉट पीके भी अब अवेलेबल है मार्केट में, या मुझे एबीसी बुक डिपो पे ही जाके किताब खरीदनी है, और सॉरी अपनी कॉपी पेंसिल खरीदनी है? जी, मार्केटिंग ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, और ये हमेशा से मैं तो अपनी टीम से भी कहता हूँ कि वट एवर वी हैव डन सो फार, या आने वाले दिनों में भी, इट्स जस्ट द 30% ऑफ द बिजनेस दैट वी हैव completed. 70% is dependent on the marketing, that's for sure, ये एक reality है। एंड टू स्टार्ट विद, रीजन बीइंग कि हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हमारा स्टार्टिंग का अभी फोकस जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है ज्यादा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम प्रिंट मीडिया पे और बाकी मीडिया की तरफ भी जा रहे हैं। हम अभी, क्योंकि अभी स्कूल्स अभी क्लोज हैं, नेक्स्ट प्लान इज टू हेड टू द स्कूल्स। और हम तब तक कुछ अपने स्टैट्स इतने बिल्ड कर चुके होंगे कि हम उन स्कूल्स की ऑडियंस को और स्कूल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको शो कर सकेंगे कि यार वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट पोटेंशियल वी हैव एंड हाउ मच पेरेंट्स ट्रस्ट अस नाउ इन पास्ट 3 4 5 months। तो हमारे पास वो स्टैट्स कुछ तब तक बिल्ड हो चुके होंगे जब तक इंशाल्लाह ये स्कूल जल्दी जो है ईद के बाद ओपन होंगे। तो फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल मूव अराउंड दैट पीस। स्कूल्स की एफिलिएशंस, फ्रेंचाइजेस, हम उस तरफ को फिर लेके जाएंगे चीजों को। तो यस, राइट, मार्केटिंग क्रूशियल है, और हम इसके ऊपर नेक्स्ट फोकस यही कर रहे हैं सारा आजकल, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे। सही। अच्छा, और टेक्स्ट बुक्स अभी मैं देख रहा हूँ वो आपके पास आई थिंक सो नहीं है, तो उनके बारे में भी, उनको भी लेकर आ रहे हैं अपनी फ्लीट के अंदर? नॉट इन द नियर फ्यूचर, बट यस डेफिनेटली, क्योंकि ये कंप्लीट एक हब हम इसको बनाना चाह रहे हैं, विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। अभी भी आप देखेंगे कि उसके ऊपर वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्सेस, स्कूल बैग्स, पाउचेस, पेंसिल बॉक्सेस, एजुकेशनल टॉयज किड्स के, और फाइन आर्ट्स की सारा सामान, स्टेशनरी का सारा सामान, ये वर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट वर्टिकल बुक्स की तरफ भी जाएंगे, हम प्रिंटेड स्कूल्स बैग्स की तरफ भी जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली इफ वी हैव टू एफिलिएट और ऑन बोर्ड अ स्कूल, मे बी हम मिडिल पार्टी के साथ हम यूनिफॉर्म्स की तरफ भी जाएं स्कूल्स को ऑन बोर्ड करने के लिए। नाइस, जबरदस्त। तो अभी आपकी सर्विस किन किन इलाकों में अवेलेबल है पाकिस्तान के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम नेशन वाइड डिलीवरी कर रहे हैं, वेरी ऑल गुड, अक्रॉस माशाल्लाह। पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं जो हम 360 कवर कर रहे हैं, उसके साथ कवरेज। तो
यस, नेशन वाइड। और कुछ हमने रमजान ऑफर भी निकाली हुई है जो कि अमेजिंग ऑफर्स हैं। 99 rupees delivery all over Pakistan, which is अच्छा, something never happened before in Pakistan. इट्स वेरी वेरी चीप एक्चुअली। 99 रुपए में आपके घर पे चीज पहुंच रही है, तो इससे मेरा नहीं ख्याल अच्छी कोई बात है। और इट्स एन अमेजिंग स्टार्टअप एक्चुअली। वन ऑफ द रीजंस कि मुझे इस चीज ने अट्रैक्ट किया बिकॉज ई कॉमर्स इज माई पैशन। और आई फेल्ड मेनी टाइम्स इन इट, आई एम वन ऑफ दोज गाइज, लेकिन ओवरऑल इट्स माय पैशन एंड आई बिलीव इन ई कॉमर्स। आई थिंक कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में खास तौर पे इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड आई अप्रिशिएट शुएब, आपने हमें टाइम दिया। और मैं जितने भी देखने वाले हैं जो हमें देखेंगे फ्यूचर में, उन सबसे गुजारिश करूंगा कि copypencil.pk जो है उसके ऊपर एक दफा विजिट जरूर करें, क्योंकि इनके रेट्स मैं चेक कर रहा हूँ, दे आर वेरी अमेजिंग एज कम्पेयर टू मेनी अदर वेबसाइट्स। इवन के मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं देख रहा हूँ अली एक्सप्रेस पे इतनी सस्ती नहीं है जो यहाँ पे मिल रही हैं, which is amazing। और अगेन अगर आप अपने लोकल पाकिस्तानी बिजनेस को सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से बेहतर होगी। और रीजन शुएब से मेरे कोऑर्डिनेशन का ये भी था कि हम इस चीज को प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में जो स्मॉल बिजनेस है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, और इसी तरह से पाकिस्तान तरक्की करेगा। दुनिया का कोई भी मुल्क, इवन चाइना जो आज एक इकोनॉमिक पावर बना हुआ है पूरी दुनिया में, उसके अंदर जो स्टार्टअप हुआ है वो छोटे बिजनेस से हुआ है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, छोटे छोटे बिजनेसेस से। और हमें इस तरफ भी जाना चाहिए कि इन ये जो तमाम चीजें स्टेशनरी की और ये सारी चीजें, ये मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में हो इंशाल्लाह ताला। Especially with CPEC, we can have a lot of new things inshallah ta'ala in the future. तो शुएब, thank you so much again, आपने टाइम दिया, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं, इस पैगाम के साथ कि पॉजिटिव सोचें, इनिशिएटिव लें, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपके कारोबार में जरूर बरकत डालेगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखिए। और ई कॉमर्स का एक और फायदा भी है, ये भी है कि आप कोरोना से बच सकते हैं। घर बैठ के आपको चीज मिल जाती है और आप ऑर्डर करें, स्टेशनरी आपके घर पे पहुंच जाएगी, कोरोना नहीं आएगा आपके पास इंशाल्लाह ताला, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अगेन अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।